हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपकी इस प्यारे से परिवार जय महादेव विद्याकुल में। और क्लास 11th के बच्चों के लिए आज फिजिक्स वाली मैथ्स की एक और क्लास लेके आए हैं। हमने पहली क्लास में आपको बेसिक ट्रिगो पढ़ाया, दूसरी क्लास में बेसिक डिफरेंशियल पढ़ाया, तीसरी क्लास में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। ये दो चीजें हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है बच्चों। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम मैथ्स को पढ़ते हैं तो मैथ्स में हर जगह हमें अवकलन और समाकलन की आवश्यकता होती है, और जब भी हम अवकलन समाकलन लगा देते तो बच्चे को वहां पर पूछना पड़ता सर ये कैसे आया। तो इसलिए जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो, तो मेरे शुरुआत के 2-3 लेक्चर हमेशा फिजिक्स वाली मैथ्स के लिए ही होते हैं। तो मैं अभी आप लोग के लिए आज भी यही पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग कॉपी पेन लगा लो, निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और एक बच्चा कह रहा है सर आप रेगुलर नहीं आते हैं। बेटा चैनल के होम पेज पर एक वीडियो दी गई है टाइम टेबल की, मेरी क्लासेस कब कब आएंगी, कैसे कैसे मेरी क्लास होंगी, वो सारी कहानी आपको उस वीडियो में बताई गई है। आप जाके उस वीडियो को देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज हमें पढ़ना है समाकलन के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ना है? समाकलन के बारे में। ठीक, समाकलन के बारे में आराम समझना, बहुत यूज होता है इसका फिजिक्स में। पहले समाकलन होता क्या है? तो बेटा समाकलन होता है अवकलन की विपरीत संक्रिया। अवकलन की विपरीत संक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। अवकलन वाले उम्मीद करते हैं पिछली वीडियो आपने देखी होगी, सारे फॉर्मूले याद किए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो क्लास 11 फिजिक्स इन हिंदी के नाम से एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट बनी, उस प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस को देख लें। ठीक है, सारी वीडियोस को देख ले, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कहां पे दिक्कत होती है। ठीक है, चलो बच्चों, तो अवकलन की विपरीत संक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। अच्छा, समाकलन के लिखने का तरीका बेटा ये होता है, ये समाकलन का सिंबल होता है। जिसका आप समाकलन कर रहे होते हो, जिस फलन को, उसको आप यहां पर लिखते हो इंटू डी लगा के, जिसके सापेक्ष कर रहे होते हो, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको यहां पे लिखते हो। देखो एक बात समझ लेना, पहले यहां पर मैं बार बार बताता हूं, जब मैथ वाले सर आपको समाकलन अवकलन पढ़ाएंगे क्लास 11th या 12th में, तो वो तुमको 6 महीने पढ़ाएंगे। बहुत बड़ा है कैलकुलस, तो कैलकुलस पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है, वो आपको मैथ वाले सर देंगे भी। ठीक है, तो आपको हर फॉर्मूले का बेटा वहां पे डेरिवेशन मिलेगा। लेकिन अगर मैं डेरिवेशन करने पे उतारू हो जाऊंगा तो मुझको भी पढ़ाने में 6 महीने लग जाएंगे। मैं यहाँ तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने आया हूं, ना कि मैथ्स पढ़ाने। आई बात समझ में? तो इसलिए हम फॉर्मूलों को रट लेंगे, याद कर लेंगे और उन फॉर्मूलों के आधार पर सवाल सीधे लगाएंगे। बात समझ में आई? तो बेटा यहाँ पर जैसे मैंने लिखने का तरीका सिखा दिया आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल 1-2 लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा x² + 5x का समाकलन, x² + 5x का समाकलन x के सापेक्ष, x² + 5x का समाकलन x के सापेक्ष। तो ये समाकलन का चिन्ह बनाओगे। किसका समाकलन है बेटा? x² + 5x का किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष है। x² 5x + 5x dx लिख देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने आपसे कहा sin x + cos² x का समाकलन, sin x + cos² x का समाकलन x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो लिखने का तरीका क्या है? ये इंटीग्रल का साइन सिंबल बनाओगे, समाकलन का चिन्ह बनाओगे। किसका कर रहे हो? sin x + cos² x का। आप समाकलन कर रहे हो sin x + cos² x का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में, तो dx लिख दोगे। तो ये लिखने के तरीके होते बेटू। ठीक है, अब आते हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को आराम से समझिएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला और उस फॉर्मूले पे सवाल लगाएंगे। इसका जो पहला फॉर्मूला होता है x की पावर n का समाकलन x के रिस्पेक्ट में हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 + c। बेटा ये जो c लगाया जाता है इसका हालांकि फिजिक्स में कोई खास मतलब नहीं है, पर मैथ्स में तो हर जगह लगेगा। c को कहते हैं समाकल स्थिरांक। c को बेटा क्या कहते हैं? समाकल स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, चलो आओ इस पर कुछ हम लगा के चेक करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इंटीग्रल x का मान बताओ,
तो x की पावर यहाँ पे 1 लगी है भाई। जब कुछ ना लगी हो तो पावर कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं ना। तो x की पावर 1 लगी तो इसका हो जाएगा x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस c लिख देना, तो हो जाएगा x²/2 + c। ये इसका समाकलन हो गया। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपसे कहा इंटीग्रल x² dx का मान बताओ, x² dx का मान बताओ, तो x² dx है बेटा, तो x की पावर 2 है तो x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस c लिख देंगे, तो हो जाएगा x³/3 प्लस का c। इस तरह से कर लेंगे, ठीक। अच्छा, अगर मान लो कई फलनों का योग दिया हो, जैसे आपको दे दिया जाए x² प्लस का 5x प्लस का 6, इसका समाकलन करो, तो इसमें फिर तरीका ये हो जाता है बेटा कि जितने भी पद दिए गए हैं, पद कहाँ से अलग, बेटा जेई वाली फिजिक्स परसों से आएगी, ठीक है, बोल दिया हूं मैं, टाइम टेबल बना दिया हूं तो क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, उसी टाइम पर ही आएगी, ठीक है। चलो, तो हमने कहा जितने भी आपको पद दिए गए हैं उन पदों का अलग अलग समाकलन लिख दो। x² का समाकलन अलग कर दोगे, 5x का समाकलन अलग कर दोगे, ठीक है, 6 का समाकलन आप अलग कर दोगे। ये तीनों का समाकलन पहले आपको अलग अलग कर देना। फिर तरीका यह है बेटू, जितने भी आपको अचर पद दिखे, अचर पद क्या होते हैं, x के सापेक्ष कर रहे हो तो x के अलावा जो भी तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारा अचर पद होगा। यहां पे कुछ नहीं लिखा तो इसको इसी तरह से लिखा रह दो, x² dx। 5x है तो 5 यहां पे अचर पद है, x dx लिख देंगे। 6 अचर पद है, केवल dx लिख देंगे। जब कुछ ना बचे तो बताओ क्या लिख देंगे, केवल dx लिख देंगे। कुछ नहीं बच रहा है तो इसके बगल में x की पावर मैंने 0 लिख दी। कुछ नहीं बच रहा तो x की पावर मैंने 0 लिख दी। अब चलो इसका समाकलन कर देते हैं। x की पावर 2 है तो x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। 5 x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। 6 x की पावर 0 है तो x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। सॉल्व कर लो बेटा इसे, बताओ x की पावर 2 + 1 ये हो जाएगा x³ अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे 5x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 तो ये हो जाएगा 5x²/2 प्लस बताओ 6x की पावर 0 + 1 यानी x की पावर 1 अपॉन 1 और पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, 6x और प्लस का c लगा देंगे। लास्ट में जब आप समाकलन कर लीजिए तो लास्ट में प्लस c जोड़ दीजिए। बेटा नेहा टाइम टेबल के लिए मैंने कहा चैनल के होम पेज पर एक वीडियो कल बताई थी मैंने, जो कि चैनल के होम पेज पे लगी है। उस वीडियो को जाकर के आप देख लें और वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस समय कौन सी लाइव क्लास आती है। पूरा टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको कहीं नोट कर लें और किस समय कौन सी क्लास आती है उस क्लास पे आप आए, आराम से पढ़ाई करें, ठीक है। आगे बढ़ते अभी इसी फॉर्मूले पे कुछ सवाल और करेंगे, एक और कर लेते हैं। हमने कहा x प्लस ठीक है 2 का होल क्यूब, इसका समाकलन करो, थोड़ा बड़ा कर दिया, x + 2 का होल क्यूब x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करो। तो इसमें तक क्या तरीका हो जाएगा बेटा, चलो करके देखते हैं। पहले a + b के होल क्यूब से खोल लो, a³ हो गया प्लस का b³ हो गया प्लस का 3ab 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में a + b x + 2 लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, dx लिख देंगे। थोड़ा और सॉल्व कर लेते एक लाइन, x³ हो गया प्लस का 8 लिखा है, अंदर गुणा कराओ 6x² हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा, dx लगा देंगे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पद का समाकलन अलग अलग, तो x³ का समाकलन अलग कर देंगे, 8 का समाकलन अलग कर देंगे, 6x² का समाकलन अलग कर देंगे प्लस 12x का समाकलन अलग कर देंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद का समाकलन अलग अलग कर दिया जाएगा। चलो जब प्रत्येक पद का समाकलन अलग अलग कर देंगे तो यहां से समझो x³ लिखा रहने दो, प्लस 8 को बाहर किया केवल dx बचा, यहां पर 6 को बाहर किया x² dx बचा, यहां पर 12 को बाहर किया x dx बचा। बात समझ में, फिर से देखो x³ है, यहां पे 8 बाहर किया केवल dx बचा, 6 बाहर किया x² dx बचा, यहां 12 बाहर किया x dx बचा। अब यहां पे कुछ नहीं लिखा तो मैं x की पावर 0 लिख लेता हूं,
जब कुछ नहीं लिखा तो मैं एक्स की पावर क्या लिख लेता हूं, 0 लिख लेता हूं। और चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब है तो एक्स की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1। 8 एक्स की पावर 0 है तो एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। 6 एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। 12 एक्स है तो एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस क्या लिख दोगे, सी। अब इस पूरे को आप आराम से कैलकुलेट कर लो, पूरी कहानी आपको खत्म हो जाएगी। देखो x की पावर 4/4 आ गया, x की पावर 4/4 आ गया, प्लस 8x की पावर 1/1 तो 8x केवल लिख देंगे, प्लस आ जाओ 6x की पावर 3/3 आ जाएगा, 6x की पावर 3/3 आ जाएगा, प्लस 12x² आ जाएगा, 12x² आ जाएगा, प्लस का सी लगा दो। 2 छंगे 12 काट दो, 3 दूनी 6 काट दो, 4 से तो कुछ कटेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर 4/4 प्लस का 8x प्लस का 2x³ प्लस का 6x² प्लस का c। ये हो जाएगा पूरा। नोट कर लो बेटा ऐसे सभी लोग। सर ये होम पेज कैसे देखते हैं बेटा, जिस समय कोई भी लाइव क्लास ना चल रही हो, जय महादेव विद्याकुल सर्च करो, होम पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर क्लिक करना जय महादेव विद्याकुल पे, तो होम पर वही वीडियो आ जाएगी, आराम से नोट कर लेना। या कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे जाओ, वहां पे आपको क्लास 11 की टाइम टेबल अभी पोस्ट किया गया कल ही। ठीक है, का हाल बा सर, एकदम मस्त बा भाई यादव जी। ठीक है, इतना नोट कर लिए। अब हमने कहा अवकलन की विपरीत संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। मतलब आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप समाकलन के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, आराम से समझिएगा। अब मैं क्या करूंगा, दो तरफ बेटा कॉलम बना लेते हैं। हम एक तरफ अवकलन के फॉर्मूलों को लिखते जाएंगे और इनको देख देख करके हम समाकलन के फॉर्मूले लिख लेंगे। अवकलन के फॉर्मूले लिखते जाएंगे और इन्हीं को देख करके मैं क्या कर दूंगा, समाकलन के पूरे फॉर्मूले लिख दूंगा। ठीक, अवकलन में जैसे आपने पढ़ा पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा अवकलन में, डी dx sin x का बेटा अवकलन होता cos x, sin x का अवकलन cos x। तो उल्टा का मतलब हुआ कि इधर से अवकलन ये है तो उल्टा का मतलब उधर से समाकलन ये हो जाएगा। मतलब sin x का अवकलन cos x आपने पढ़ा है तो cos x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा बेटा sin x प्लस का c लगा दो। आई बात सुनो। जैसे दूसरा नंबर आपसे बात करूं, आपने पढ़ा डी dx cos x का अवकलन आप लोग पढ़ते हो माइनस का sin x। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x। तो उल्टा करो, उधर से ये आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम sin x का समाकलन कर दें, क्या कर दें, sin x का समाकलन कर दें, तो ये माइनस इधर लग जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का cos x प्लस का c। ठीक, तीसरा नंबर बात करूं, आपने पढ़ा डी dx tan x का अवकलन आपने पढ़ा बेटू sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन आपने क्या पढ़ा, sec स्क्वायर x। उल्टा करेंगे, इधर से ये आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि आप sec स्क्वायर x का समाकलन लिखते हो तो tan x हो जाएगा। आपके दिमाग में अवकलन के सारे फॉर्मूले भरे हों, आपके दिमाग में अवकलन के सारे फॉर्मूले भरे हों, समाकलन वाला अपने आप सोच लोगे। ठीक, चलो चौथा नंबर आ जाओ, डी dx cot x का अवकलन होता है बेटा माइनस का cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। उल्टा इधर से ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा, इधर से उल्टा माइनस यहां लग जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का cot x प्लस का c। क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। ठीक, पांचवा नंबर अगर हम बात करें डी dx ऑफ sec x, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। उल्टा उधर से ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ बेटा, sec x इंटू tan x का समाकलन हम करते हैं तो उल्टे में क्या हो जाएगा, sec x प्लस का c। sin cos tan cot sec हो गया। अब आते हैं बच्चों cosec x पर, तो डी dx cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x।
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उल्टा इधर से ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी लगा देना। अवकलन वाले फॉर्मूले तुम्हें याद हो, समाकलन वाले अपने आप आ जाएंगे। हाँ भैया सब पढ़ाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर हमें खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम्हें मोदी जी बना के नोट्स दे देंगे, ठीक है। इतने आलसी हो गए हो तुम लोग, कह रहे हैं टेलीग्राम पे नोट्स दे दो। टेलीग्राम पे लेक्चर नोट्स दे देंगे, नोट्स बना के तो नहीं देंगे। तुम्हारे जैसे आलसियों बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। अपने से नोट्स नहीं बना सकते हो, ऑफिस जाना रहता है क्या? हाँ, दफ्तर तुम लोग उलटते हो घर में बैठ करके, पढ़ाई करते हो, अच्छे बच्चे बन जाओ, नोट्स खुद से बनाओ, अपने से पढ़ाई करो। हाँ चलो, और देखो कुछ फॉर्मूले है, देख लो। अवकलन वाले बेटा मैंने कहा याद होंगे, तो समाकलन वाले अपने से बना लोगे। अवकलन के याद होंगे तो समाकलन के अपने से बना लोगे। अभी आज इसके हम कुछ एप्लीकेशन आज ही आपको दिखाएंगे, आज ही दिखाएंगे, ठीक है। देखो अवकलन में आपने पढ़ा डी डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन बेटा ई की पावर एक्स ही होता है ना। ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स होता है, तो भैया ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस का सी लगा देना, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मान लो डी डी एक्स लॉग एक्स को देखें तो लॉग एक्स का अवकलन आपको बताया गया था 1/x। लॉग एक्स का बताया गया था 1/x, तो उल्टा बाबू 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा भैया, log x प्लस का c लिख देंगे। फिर आ जाओ, आपको बताया गया डी डी एक्स ए की पावर x, ए की पावर x का अवकलन ए की पावर x log में a बेस में e। ए की पावर x का अवकलन क्या होता है, ए की पावर x log a बेस e ना। उल्टा करेंगे तो ए की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, ए की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, इसको बटे में कर लो, ये कांस्टेंट ही है तो ये नीचे चला आएगा, मतलब हो जाएगा ए की पावर x अपॉन में log a बेस e, log a बेस e प्लस c हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से समाकलन के ये प्यारे प्यारे फॉर्मूले बन गए। चलो आओ इस पर कुछ सवाल वाल कर लें तो समझ में आए कहानी कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। आओ भैया कुछ सवाल लगा लिए जाए बाबू, तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। आओ सवाल करते हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ अब आ जाओ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, दे दिया x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x, ये दे दिया, और हमने कहा इसको x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करके बताओ। x+2 का होल स्क्वायर अपॉन में x दे दिया, ठीक है। तो यहां से पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab अपॉन बेटा क्या लिखा x, अपॉन में x लिखा, मतलब वो सबके बटे में है ना। अपॉन में x का मतलब क्या हुआ कि पूरे के बटे में x है, अलग अलग सबके बटे में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम चाहें तो x स्क्वायर के बटे में x लिख दे, प्लस 4 के अपॉन में x लिख दें, प्लस 4x के अपॉन में x लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। x से x कैंसिल, यहां पर x से x कैंसिल, बताओ कितना बचा, x dx आया प्लस 4 बाहर आया तो 1/x dx आया, प्लस 4 बाहर आया तो केवल dx आया। वाह वाह सर, वाह वाह। यहां कुछ नहीं लिखा तो x की पावर 0 लगाओ, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ x की पावर 0। अब बताओ x की पावर 1 है, इसका हो जाएगा x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ये 4 1/x है। ए बाबू एक गलती मत करना, बड़ी कॉमन सी एरर होती है, बच्चा बहुत आराम से कर जाता है। 1/x को कुछ महान भाव x की पावर ऊपर लेके -1 लिख देते हैं, अच्छा करते हैं, और फिर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं x की पावर n वाला, तो ये पता चला बन जाता है x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। नीचे बेटा दोनों बर्बाद हो जाते हैं, और जब किसी संख्या के बटे में 0 लगा हो तो उसका मान तो दुनिया का कोई माइकल लाल नहीं बता सकता, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसका तरीका क्या होगा सर, केवल 1/x के केस में होना,
इसका तरीका ये है कि भैया तुमने पढ़ा है डी डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1/x। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। तो उल्टा 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा? log x प्लस सी। तो जहां पे 1/x आ जाए वहां x को ऊपर मत ले जाना, वहां 1/x का सीधे सीधे लिख देना। बताओ क्या? log x। वहां पर 1/x का क्या लिख दोगे? सीधे सीधे log x। तो ये हो जाएगा 4 log x प्लस 4x की पावर 0 है, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 log x, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 log x प्लस का 4x, प्लस का 4x। ये हो गया आपका समाकलन। बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। आशीष कुमार मौर्य पूछे प्लस सी क्यों लगाते हैं, प्लीज बताएं सर। बेटा ये समाकलन स्थिरांक होता है। और एक चीज मैंने आपसे बता दी पहले ही कि मैं तुम्हारे फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे पहचानो, मुझे जानो, मैं तुम्हारे फिजिक्स का टीचर हूं। मैं तुम्हें मैथ में ज्ञानी नहीं बनाऊंगा। ये मैथ जहां फिजिक्स को दिक्कत पड़ती वो चीजें बताने आया हूं। मैं आपको सीधे फॉर्मूले रटा दूंगा और फॉर्मूले रटा करके उसको सवाल में 2-3 सवालों में अप्लाई करना सिखा दूंगा। बस मेरा काम बनता और फिजिक्स वाला फिजिक्स जानता। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा हम लोग को जो सीखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो है निश्चित समाकलन, जिसका खूब धुआंधार उपयोग होगा, इसी चैप्टर से होगा, शानदार से पढ़ेंगे। निश्चित समाकलन। सर निश्चित समाकलन क्या होता है? तो बेटा जिस रट्टू बनाओगे सर, अच्छा एक बच्चा का रट्टू बनाओगे, हाँ ये वाला तो रट्टू बनाना पड़ेगा। अगर ये वाले फॉर्मूले पर याद करे सिद्ध कराने लगेंगे ना बेटा, तो फिर 6 महीने फिजिक्स वाला टीचर मैथ पढ़ाएगा, फिर फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएगा वो। अवकलन समाकलन मैंने भी थोड़ा सा अपने कैरियर में मैथ्स पढ़ाई है, मुझे भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है। अवकलन समाकलन मतलब कैलकुलस का जो पार्ट है वो मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोई टीचर जब उसको पूरे मन से पढ़ाता, न तन मन धन से पढ़ाता है, तो उसको पढ़ाने में मिनिमम 4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो सोचो अगर उसको लेके मैं बैठ जाऊं, विस्तार से तुम्हें मैथ सिखाने लग जाऊं, तो पता चला मुझे पढ़ाते पढ़ाते 4 महीने मैथ बीत गए। फिजिक्स पढ़ाने कौन आएंगे सर? हाँ बेटा IIT वाले बच्चों, हमें दिख रहा है JEE नीट वालों, मैंने कहा आपका टाइम टेबल बना है, मेरी क्लास दिन में 12 से ही आएगी, कल से या परसों से आ सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? परेशान ना हो। तुम लोग के कमेंट मुझे दिखते हैं, भगवान ने मुझे 2 अच्छे सुंदर सुंदर आंखें दी है, क्यों नहीं दिखेंगे सर? ये समझिए बहुत बकवास होगी। निश्चित समाकलन में क्या होता है बेटा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये x dx हमने लिखा है, एक मान हम यहां पर लिख देते हैं और एक मान हम यहां पर लिख देते हैं। ये 2 संख्याएं लिखी होती, समझो। ये जो यहां पर लिखा गया मान होता है, इसको समाकलन की लोअर लिमिट कहते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको समाकलन की लोअर लिमिट कहते हैं। इसको समाकलन की लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट मतलब निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। ठीक है, ये वाला जो मान लिखा होता बच्चों, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब होता है उच्चतम सीमा, मतलब फलन की सीमा निर्धारित कर दी गई। क्या कि 2 से 4 के लिए, यानी 2 से लेके 4 के लिए x का समाकलन बताओ। ये देखो होता क्यों है, इसको क्यों पढ़ते हैं पहले समझ लो। मैथ वाले सर आपको बताएंगे कि जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, इनके बीच में बेटा कोई कर्व बना हो, कर्व मतलब कोई वक्र बना हो, तो इस वक्र और x एक्सिस के बीच में, वक्र और x एक्सिस के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये होता है इंटीग्रल ऑफ x dx। मतलब ये इंटीग्रल, आप मान लो ये इस ग्राफ का फंक्शन दिया है x, मतलब इसका इक्वेशन दिया फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो एरिया बताता है। अब हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी कि हम यहां के 2 कोऑर्डिनेट से 4 कोऑर्डिनेट तक, 2 से 4 तक, 2 से लेके कहां तक 4 तक,
हमें ये वाला एरिया जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, फिर उसमें लिमिट लगा देंगे कि 2 से लेके भैया कहां तक 4 तक। बात समझ में आई? तो इसलिए फिजिक्स में समाकलन को पढ़ते हैं और इसलिए हम तुम्हें पढ़ाते हैं। ठीक, तो इसका तरीका क्या होता सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो आया एक्स डीएक्स। तो बहुत सिंपल तरीका है कि पहले आप समाकलन कर लो, जैसे करते थे उसी तरह से कर लो, नॉर्मल तरीके से समाकलन करोगे तो एक्स का समाकलन हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर 1 है ना, एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। ये आपने समाकलन किया केवल, या आपने केवल समाकलन किया है। अभी लिमिट रखना बाकी है मेरे दोस्त, तो 2 से लेके 4 तक लिमिट है, तो नीचे 2 लगा देंगे, ऊपर 4 लगा देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा x²/2, 2 से लेके बताओ कहां तक 4 तक। अब फिर इसमें जो कांस्टेंट हो, जैसे समाकलन करते समय आप कांस्टेंट को बाहर करते हो, इसी तरह यहां पर अब 1/2 जो लिखा है बेटा, ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिया हमने, बचा क्या x², 2 से लेके 4 तक। अब आप लिमिट की वैल्यू रखोगे। देखो तरीका ये होता है कि पहले फलन में अपर लिमिट की वैल्यू रखो, फिर माइनस लगाओ, लोअर लिमिट की वैल्यू रखो। तो 1/2 हमने लिखा, पहले फलन में अपर लिमिट यानी x की जगह 4 का स्क्वायर, फिर x की जगह 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 16 में 4 गए 12 और 2 छंगे 12, कितना आ गया 6। इसका आंसर आ गया, कितना आ गया बताओ 6। ठीक, कितना आ गया बेटा 6 आ गया। आई बात समझ में? चलो देखो अब आते हैं कुछ सवाल लगाते हैं और इस पे, जिस पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमने आपसे कहा 1/x का करो 2 से लेके 5 तक। हमने आपसे क्वेश्चन दिया 1/x का समाकलन करो 2 से लेके 5 तक। तो बेटा हमने 1/x का तुम्हें सीधे से बता दिया, क्या होता 1/x का log x ना। तो 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा log x। लिमिट क्या लगाओगे बताओ 2 से लेके 5 तक। अब आपको लिमिट की वैल्यू रखनी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, यानी हो जाएगा पहले log 5 बेस ई लगा देते हैं, ठीक है, और माइनस log 2 बेस ई। अब एक फॉर्मूला लॉगरिथम में 3 फॉर्मूले आपको जो मिलेंगे, इसको भी कहीं नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं तो धुआंधार मैथ पे ही चर्चा करेंगे। लॉग पे 3 फॉर्मूले बेटा मिलते हैं। एक मिलेगा log m इंटू n का, ये होता है भैया log m प्लस का log n। log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस log n। एक फॉर्मूला होता है बेटा log m/n का, ये होता है log m माइनस log n। log m/n का क्या होता है log m माइनस log n। एक फॉर्मूला होता है बेटा log m की पावर n का, ये हो जाता है n log m। क्या हो जाता है n log m। यहां पर हम लगाएंगे दूसरा वाला log m माइनस log n। ये m है और ये क्या है n है, तो क्या लिख सकते हैं log m/n लिख सकते हैं। m/n मतलब 5/2, बेस में क्या लगा देंगे log 5/2, बेस में क्या लगा देंगे ये तरीका हो जाए लिखने का। सर क्लीन नहीं दिख रहा है बेटा, क्लीन थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो बाबू तुम अपनी, तुम्हें बिल्कुल क्लीन दिखेगा, ठीक है। हाँ हो गया सब लोगों को इतना। आओ आगे करते हैं, हो गया सब लोगों का। अब देखो फिजिक्स से मैंने कुछ लिए हैं, जैसे फिजिक्स में आपको एक मिलेगा, आप जब 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा PE साइन अल्फा डी अल्फा। क्या मिलेगा आपको PE साइन अल्फा डी अल्फा, और कह दिया जाएगा 0 से लेकर के थीटा तक के लिए इसको इंटीग्रेट करो, 0 से थीटा तक। P साइन अल्फा डी अल्फा को 0 से थीटा तक इंटीग्रेट करो, ठीक। ये 12th क्लास की फिजिक्स में पहले चैप्टर में ऐसा इंटीग्रल मिलने वाला है। अब देखो अल्फा के रिस्पेक्ट में बेटा जो PE लिखे हैं ये कांस्टेंट है, इनको मैंने बाहर कर लिया, बचा कितना आपको, बचा साइन अल्फा डी अल्फा, ठीक है। बताओ 0 से कहां तक थीटा तक। साइन अल्फा का समाकलन क्या होता है
साइन अल्फा का समाकलन होता है बेटा माइनस का कॉस अल्फा। क्या होता है? माइनस का कॉस अल्फा। कॉस का होता है माइनस साइन, साइन का होता है माइनस कॉस। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा 0 से लेके थीटा तक। माइनस को बाहर लिख लो, माइनस पी लिख लिया। ये कॉस अल्फा है, 0 से लेके थीटा तक है। अब आप लिमिट की वैल्यू लगाओगे, पहले फंक्शन में अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस पीई, पहले मैंने कहा अपर लिमिट, तो कॉस थीटा, अल्फा के प्लेस पे पहले थीटा, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस 0। पहले अपर लिमिट फिर क्या रखोगे? लोअर लिमिट। तो कितना आ गया बताओ? माइनस का पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस थीटा माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती शायद। क्यों भाई? 12th मैथ आप पढ़ाया करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा जान ले लो बच्चे की, ऐसे ऐसे आते हैं। फिजिक्स भी पढ़ा दे, मैथ भी पढ़ा दे, हिंदी पढ़ा दे, इंग्लिश भी पढ़ा दे, संस्कृत भी पढ़ा दे, अंग्रेजी पढ़ा दे, मतलब क्या चाहते हो? हाँ, सारा काम दाम बंद करके ही करें। चलो आओ इधर देखो, ये माइनस का गुणा करा दो तो P क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बताओ? P 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आई बात? हो गया सब लोगों का? चलो बेटा नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई सबका? अब देखो एक फिजिक्स का और लेते हैं, फिजिक्स का ही एक और लेते हैं बेटा। एक आपको मिलेगा 12th क्लास में KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर DR R1 से लेके R2 तक। देखना अब थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा सा कठिन है। KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर DR R1 से लेके R2 तक। थोड़ा समझना, घबराना नहीं, हम है ना। हम क्या करेंगे भाई? R के रिस्पेक्ट में है तो R के अलावा जो भी है सब कांस्टेंट है, बाहर कर लो। तो K को बाहर कर लिया, Q1 Q2 को बाहर कर लिया, बचा कितना बताओ बेटा? 1 बाई R स्क्वायर DR इन R1 से लेके R2 तक। आराम से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हो गया KQ1 Q2, देखो 1 बाई R स्क्वायर है, मैंने कहा उसको ऊपर ले जाओ तो R की पावर -2 हो जाएगा, R की पावर -2 हो जाएगा। DR लगाएंगे R1 से लेके R2 तक। R की पावर -2 का समाकलन करना है। ये देखो KQ1 Q2 R की पावर -2 का समाकलन, R की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 R1 से लेके R2 तक। आराम समझते रहो, राधा रानी का नाम लेते रहो, सब सही होगा। KQ1 Q2 बताओ, R की पावर बेटा -1 अपॉन में -1 R1 से लेके R2 तक। R1 से लेके बताओ कहां तक? R2 तक। आराम से समझो, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटू KQ1 Q2, ठीक है। KQ1 Q2 माइनस ऊपर लगा दो, अच्छा लगेगा, और R की पावर -1 को नीचे लाओ, ये हो जाएगा -1 बाई R R1 से लेके R2 तक। पूरा फिजिक्स का डेरिवेशन हो रहा है, देखो। हाँ बिल्कुल, राधा रानी की जय हो। तो माइनस को बाहर कर लो, तो माइनस का KQ1 Q2 बाहर, बचा बच्चे कितना? 1 बाई R R1 से लेके R2 तक। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, जो ऊपर लिखी अपर लिमिट है, जो नीचे लिखी लोअर लिमिट है, दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो -KQ1 Q2 वैल्यू रखो 1 बाई R के प्लेस पे R2 पहले, फिर -1 बाई R के प्लेस पे R1। ये वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो KQ1 Q2 अंदर गुणा कराओ तो 1 बाई R1 प्लस में हो जाएगा, और ये जो माइनस प्लस का है ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मिल जाएगा KQ1 Q2 ब्रैकेट में 1 बाई R1 -1 बाई R2। क्लियर हुआ भैया सबका? नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े। आओ एक सवाल और कर लेते हैं बड़े प्यार से, ठीक है सर। एक सवाल और कर लेते हैं। अब एक फिजिक्स वाला सवाल दे देते हैं। फिजिक्स में जैसे समाकलन जहां आता ना उस पर सवाल बन जाते हैं, तो सवाल ही दे देते हैं, ठीक है। तुम लोग पढ़ रहे हो कि यहाँ आए हो पढ़ाई करना, क्या भूले हो? टाइम टेबल बेटा होम पेज पे एक वीडियो कल आई थी, उस पर देख लेना, पूरा टाइम टेबल पता चल जाएगा। आओ भाई एक सवाल लिखते हैं बच्चों, एक सवाल बड़ा प्यारा सा, ठीक है।
क्वेश्चन पहले देखो गौर से, क्वेश्चन क्या है, लिख लो सब लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक, क्वेश्चन है बल का आवेग आई बराबर, बल का आवेग आई बराबर इंटीग्रल एफ डी टी, समझना, बल का आवेग आई बराबर क्या दिया गया, इंटीग्रल एफ डी टी, और आपसे दिया जाता है, से दिया जाता है, से दिया जाता है, बहुत अच्छे। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि एफ बराबर, यदि एफ बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4 हो तो क्वेश्चन में कहा गया t बराबर 0 से t बराबर 2 तक, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक बल का आवेग बताओ, तक बल का आवेग बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, 0 से 2 तक। ठीक है, हाँ भाई, तो आओ सवाल को लगाते हैं, देखो क्या दिया गया है। आवेग के लिए फॉर्मूला दे दिया, आई बराबर इंटीग्रल कर दो किसका, एफ का टी के रेस्पेक्ट में, बहुत अच्छे। फिर बताओ एफ का मान क्या दिया, 3t स्क्वायर प्लस का 4, तो आई बराबर बेटा ये इंटीग्रल 3t स्क्वायर प्लस 4, ये एफ का मान फंक्शन रख दिए हम, dt लगा दिए। अब लिमिट बताओ कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, कहां है बेटू, 0 से 2 तक, आराम समझना, 0 से 2 तक, जहां से वो लोअर लिमिट, जहां तक वो अपर लिमिट। तो आई बराबर बताओ क्या आ जाएगा, दोनों फंक्शन का अलग अलग, 3t स्क्वायर का अलग कर देंगे 0 से 2 तक, प्लस 4 का अलग कर देंगे 0 से बताओ कहां तक, 2 तक। आप क्या करेंगे, देखो 3 को मैंने बाहर कर लिया, बचा t स्क्वायर dt 0 से 2 तक, प्लस 4 को बाहर कर लिया, बचा केवल dt 0 से 2 तक। अब जब कुछ नहीं लिखा यहां पर तो भैया t की पावर 0 लगा लो बाबू, जब कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख लोगे, t की पावर 0। अब आ जाओ यहां पर देखो 3t स्क्वायर है तो t की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, 0 से बताओ कहां तक, 2 तक। फिर आ जाओ 4, t की पावर कुछ नहीं लगी तो 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, 0 से बताओ कहां तक, 2 तक। आई बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 3, बटे में भी 3 आएगा, 2 1 3, और 3 को बाहर कर लेंगे तो 3/3 ब्रैकेट में लिखना t³ 0 से कहां तक, 2 तक, प्लस 4 ब्रैकेट में केवल t 0 से कहां तक, 2 तक। ये वाला 3, ये वाला 3 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो गए। अब आ जाओ, अब हमें क्या रखनी है, अब हमें वैल्यू रखनी भैया। तो आई बराबर बाबू तुम्हें मिला क्या है, t³ 0 से 2 तक, t³ मिला है 0 से 2 तक, प्लस 4t बचा है 0 से 2 तक, 4 केवल t बचा है 0 से 2 तक। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, पहले फंक्शन में अपर लिमिट और फिर रखते हैं लोअर लिमिट, बहुत अच्छे। तो आई बराबर पहले अपर लिमिट तो 2 का क्यूब, फिर नीचे 0 का क्यूब प्लस 4, t की जगह पहले 2 फिर माइनस का 0, तो आई बराबर 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 0 प्लस 4 दूनी 8, और 8 8 कितना हो जाएगा बताओ, 16। पल का वो आवेग का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 मात्रक। ठीक है भाई, परी का यार नंबर ले लो भाई, परी का नंबर यार लो यार, सब कुछ लेना, क्लास कितना है, क्या लिखो तुम, कहां से आते हो, मंगल ग्रह पे पाए गए हो क्या तुम, हाँ? अरे हिंदी तो सही से लिख दिया करो मेरे भाई, परी का नंबर ले लो, सब कुछ लेना, क्लास कितना है, क्या लिखे हो, मैं समझ नहीं पाया भाई तुम्हारी कहानी, धन्य प्रभु। नोट कर लो, फिर आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, प्यारा सा क्वेश्चन तो ऐसे सारे प्यारे होते हैं, पर जो हम करवा दें वो ज्यादा ही प्यारा हो जाता है ना। एक कर लिया जाए, छोड़ दें, नहीं सर कैसे छोड़ देंगे, अच्छा 8 और करेंगे भाई, हो गया सबका इतना। हाँ आओ, एक क्वेश्चन ये कह रहा है, न्यूटन चाचा क्लास 11th में आपको मिलेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, उनके चैप्टर में धुआंधार आप समाकलन अवकलन का उपयोग करेंगे तो उनके
चैप्टर में एक डेरिवेशन यहां पर अटकेगा, GME बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, GME बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर तक। GME बटे क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इनफाइनाइट से आर तक, इसका समाकलन करना है। चलो तो कैसे करेंगे, GME को बाहर कर लो बेटा, x के लिए सब अनजान आदमी हैं, अचर हैं, इनको बाहर करवाओ। तो GME बाहर आ गया, बचा 1/x स्क्वायर डी एक्स इनफाइनाइट से r। ठीक, अब देखो GME लिखा है, लिखा रहने दो, 1/x स्क्वायर में ऊपर ले जाओगे x की पावर -2 dx हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। अब x की पावर -2 का क्या होगा, तो x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। बताओ कितना आ गया, यह GME x की पावर -2 + 1 यानी x की पावर -1 अपॉन में -1 इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। माइनस नीचे लिखना गंदी बात होती है, मम्मी पीट देंगे अगर ऐसा काम करोगे तो GME लिखा है बहुत अच्छे, माइनस को ऊपर लगा देते हैं, x की पावर -1 थी तो नीचे आई तो +1 हो जाएगी, इनफाइनाइट से बताओ कहां तक, r तक। आराम से समझना, ठीक है। तो माइनस को बाहर कर ले बेटा, तो माइनस का GME हो गया 1/x बचेगा इनफाइनाइट से r तक। अब देखो क्या तरीका होता है, लिमिट की वैल्यू रखनी होती ना, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो माइनस का GME लिखा है, लिखा रहने दो, पहले अपर लिमिट यानी x की जगह r रख देंगे और फिर लोअर लिमिट x की जगह इनफाइनाइट रख देंगे। अब बताओ 1/∞ क्या होता है, 0। तो 0 होता है तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का GME और बटे में r। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरह से अवकलन समाकलन का धुआंधार उपयोग होगा पूरे फिजिक्स में। आज के बाद हम तुम्हें मैथ नहीं पढ़ाएंगे, आज की हमारी मैथ की अंतिम क्लास थी। अब हम तुमसे केवल फिजिक्स के लेक्चर में ही मिलेंगे। अभी एक क्लास इसके जस्ट बाद आ रही, उसको भी पढ़ लेना, वहां देखना कि हम फिजिक्स पढ़ा लेते हैं नहीं पढ़ा, फिजिक्स पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत, कोई टाइम टेबल जिसे समझ में नहीं आता बेटा, कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाओ, अभी मैंने कल ही पोस्ट किया है तो वहां से देख लो, या तो कम्युनिटी पे नहीं समझ में आता तो होम पेज पर ये एक वीडियो दी गई है, उस वीडियो को देख लो, वहां से आपको टाइम टेबल क्लियर हो जाएगा, किस टाइम पे कौन सी क्लास आती है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहो। ख्याल रखो अपना भी, अपने घर वालों का भी और सबका। और क्या बताएं, हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत। हाँ पढ़ाई लिखाई करते रहो, मन लगा कर। और एक चीज है, तो तुम्हारे क्लास उसमें जो बच्चे थे ना पिछले साल जो पास हो गए बिना परीक्षा दिए, है ना, तमाम ऐसे बच्चे होंगे, तमाम क्या सब अच्छा ऐसे हैं इस साल कौन पेपर दे के पास हुआ सर, सब तो वैसे पास हुए हैं। तो उन सबको बता देना कि इस साल हो सकता है पेपर हो जाए, उनको बता देना कि अब की मत सोचो कि जो है फिर से कोरोना आएगा, फिर से पेपर रद्द हो जाएगा, हम तो पास होते जाएंगे जीवन में ऐसे ही। तो उनको समझा देना कि मतलब हो सकता है कि पेपर हो जाए, तो इसलिए पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।